वायदा खुद से जो किया निभाया करो, जो आज पढ़ा उसे दोहराया करो। कई लोग खींचेंगे टांग मंजिल आने तक, ऐसे लोगों से हमेशा के लिए किनारा करो। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग सेक्शन बी करेंगे। और सेक्शन बी देखिए आप कि सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बच्चों आपको क्या दे रखा है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए दे रखा है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप देखिए कि 480 और 720 का आपको क्या दे रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो जल्दी से निकालते हैं। सबसे पहले 480 का हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं 2 से 240 टाइम्स, फिर 2 से कितना हो जाएगा 120 टाइम्स, फिर 2 से 60 टाइम्स, फिर 2 से 30 टाइम्स, फिर 2 से 15 टाइम्स, फिर 3 से 5 टाइम्स। और 480 का हम लोग क्या लिख देंगे 2 to the power 5 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट यहाँ पर 720 दे रखा है, तो 720 का बच्चों 2 से हम लोग 360 टाइम्स, फिर 2 से 180 टाइम्स, फिर 2 से 90 टाइम्स, फिर 2 से 45 टाइम्स, फिर 3 से 15 टाइम्स, फिर 5 से फिर 3 से अगर कर लेंगे तो 5 टाइम्स। ठीक है, तो 720 का क्या हो जाएगा 2 to the power 4 है ना, 3 का स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ आपको पता ही होगा कि जो भी कॉमन फैक्टर आए ना उसका हमें क्या करना होता है बच्चों, तो उसका हमें स्मॉलेस्ट पावर ले लेना होता है, उनको प्रोडक्ट कर देना होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है, तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर 2 to the power 4 है, 3 भी कॉमन है लेकिन 3 का स्मॉलेस्ट पावर 1 है, और 5 भी कॉमन है, 5 का स्मॉलेस्ट पावर 1 है। इनका अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए बच्चों क्या आ जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा, यानी एचसीएफ क्या आ गया 240 आ गया। अब बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ। तो एलसीएम में क्या होता है बच्चों कि जितने भी फैक्टर होते हैं ना, यहाँ पे कॉमन नहीं देखते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं उनका हमें क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट पावर लेकर मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर फैक्टर 2 आया है, तो 2 का फैक्टर पावर हाईएस्ट पावर 5 है, फिर 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, और 5 तो बेचारा एक ही पावर वाला है। तो 32 इंटू 9 इंटू 5, और ये 32 इंटू 45, वैदिक मैथमेटिक्स पढ़िए आप, 1440 आ जाएगा आंसर। तो एलसीएम भी निकल गया, जल्दी से आप लोग नोट कर लें, कर लिया। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो मिटा देते हैं अब इसको। अब इसका और वाला भी क्वेश्चन करेंगे, घबराया नहीं, हम सभी क्वेश्चन करेंगे, और हो कुछ भी हो, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सैंपल पेपर प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 21 का ही हम लोग क्या करेंगे, 21 का और वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपको और में क्या दे रखा है, द एचसीएफ ऑफ 85 एंड 23। फिर हमें 2 नंबर दे रखा है 85 एंड 238 दे रखा है, नॉट 23, 238 दे रखा है। इज एक्सप्रेसिबल, इसका क्या है एचसीएफ निकालकर आप इसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है 85m माइनस 238। फिर आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m बोल रहा होगा, हाँ m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं बच्चों, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, और जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसके इक्वल टू कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो देखिए 85 को हम लोग क्या लिखते हैं, ये तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 17, और 238 को भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 से पहले डिवाइड होगा, फिर 7 से होगा, और फिर 17। तो देखिए इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा बच्चों, जो कॉमन फैक्टर होता है उसी का स्मॉलेस्ट पावर, तो कॉमन फैक्टर तो एक ही है सिर्फ 17, और इसका भी पावर 1 ही है, तो 17 क्या हो गया, ये आपका एचसीएफ आ गया। अब एचसीएफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि जो एचसीएफ है ना बच्चों, उसको क्या करना है हमें 85m माइनस 238 के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इक्वल टू 17 लिख देना बच्चों। तो 85m, तो देखिए 17 प्लस, आप इतना खुश होंगे, इतना खुशी आपको कभी जीवन में नहीं मिला होगा, 255 आ जाता है, और m 255 अपॉन 85 करेंगे जब बच्चों तो 3 टाइम्स में कट जाता है, तो m इक्वल टू 3 हो गया। देखिए इतना कभी खुशी आपको कभी नहीं मिला होगा। तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया, आप नोट कर लें प्लीज़, या स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा। अब मैं इसको रब करता हूँ, तो ये हो गया हमारा और का भी आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या राज छिपा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या है, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। डाइस आपने देखा है बच्चों, उस पर क्या रहता है 1 से लेकर 6 तक बिंदी बिंदी ऐसे बना रहता है, नंबर्स रहते हैं, है ना, कैलकुलेट करते हैं हम उसको। अब देखिए कि यहाँ पर डाइस, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का है, 4 है, 6 है, 7 है, 9 है, 11 है, 12 है।
ये सब डाइस पे नंबर छपे हुए हैं, है ना, और इनको एक साथ रोल किया गया है, पासे को एक साथ फेंका गया है। तो जब हम एक साथ पासे को फेंक रहे हैं तो फाइंड दी, इस पर आपको क्या बोला है निकालने के लिए, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन इज एन ऑड नंबर। अब देखिए आप बताइए कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट ऑड नंबर कब आता है, जब हम दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमेशा हमें ऑड नंबर मिलता है, और अगर ऑड और इवन नंबर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको इवन नंबर मिलेगा। जैसे कि 3 एक ऑड नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, 3 × 2 6 हो जाता है, एक इवन नंबर मिलता है। तो हमेशा हमें क्या करना है, ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना है, लिख लेते हैं कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग है ना प्रोडक्ट एज ऑड नंबर व्हेन गिवन, जो हमें दिया गया है डाइस, गिवन 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। स्पेलिंग के लिए माफ कीजिएगा अगर कोई गलत हो जाए तो, ठीक है। तो ई हमने इवेंट मान लिया, इवेंट है वो, हमें यही निकालना है, यानी कि वी हैव टू फाइंड पीई, हमें पीई निकालना है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होता है जब 2 डाइस फेंके जाते हैं, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो एक पर 6 दूसरा पर भी 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑड नंबर्स, नंबर ऑफ ऑड प्रोडक्ट्स कितना हो जाता है, ऑड प्रोडक्ट्स। तो देखते हैं कि कैसे ऑड प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए जो हमें नंबर दे रखा है उसी को मल्टीप्लाई करके मुझे क्या बनाना है, ऑड नंबर बनाना है। तो देखिए 7 से शुरुआत करते हैं, 7 ऑड नंबर है, तो 7 मान लीजिए कि पहला डाइस पर 7 आ गया और दूसरा पर भी मान लीजिए कि 7 आ गया, तो एक ये बन जाएगा। पहला डाइस पर मान लीजिए 7 आ गया, दूसरा पर 9 आ गया, फिर पहला डाइस पर मान लीजिए 7 आ गया, दूसरा पर 11 आ गया, फिर मान लेते हैं कि पहला डाइस पर 9 आ गया और दूसरा पर 7 आ गया, फिर देखते हैं पहला पर 9 आ गया, दूसरा पर भी 9 आ गया, फिर देखते हैं पहला पर 9 आ गया, दूसरा पर 11 आ गया। ये सब आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। और फिर हम लोग देखते हैं कि पहला पर 11 आ गया, दूसरा पर 7 आ गया, फिर पहला पर 11 आ गया और दूसरा पर 9 आ गया, फिर देखते हैं पहला पर 11 आ गया और दूसरा पर भी 11 आ गया। यही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो देखते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इक्वल टू कितने हो गए, 9 हो गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, हमने इवेंट ई आगे मान लिया था तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है उसको ब्रैकेट में। अब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 9 हो गया और नंबर ऑफ टोटल आउटकम 36 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 हो जाएगा। होप आप इंजॉय कर रहे हो लेक्चर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ नहीं जाता यार, बस लाल बटन को दबा देना होता है, सब्सक्राइब हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर, अब हम 22 का ही और भी दे रखा है, और तो इसको भी हम लोग कर डालते हैं फटाफट रब कर देता हूँ इसको, और हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है शायद। देखिए यहाँ पर दे रखा है, हाउ मैनी पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर्स हैव द हंड्रेड्स डिजिट 8 एंड यूनिट्स डिजिट 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स। तो देखिए कि 3 डिजिट नंबर्स आपको करने हैं, लिखने हैं, तो 3 डिजिट नंबर कितने हो जाते हैं, तो 3 डिजिट नंबर 100 से लेकर, है ना, 999 तक 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। तो टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने हो जाते हैं, काउंट कर लीजिएगा डिजिट नंबर्स, है ना, मेरा काउंट किया हुआ है, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों, 900। देखिए 999 है ना, -100 कर दीजिएगा तो 899 हो जाता है। 100 को भी तो इंक्लूड कीजिएगा ना जी, तो 100 को इंक्लूड कीजिएगा तो 1 तो ऐड करना पड़ेगा ना, 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 899 + 1 कितना हो गया, 900 हो गया ना। तो इतना हो गया हमारा, यही हमारा हो गया टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होता है, तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि देखिए कि 100 प्लेस पर तो 8 आए, तो 100 प्लेस पर तो 8 आए, मैं फाउंड करके दिखाता हूँ। और यूनिट प्लेस पर कितना है, 5, यूनिट प्लेस पर शायद कितना है, 5 है, सॉरी 5। तो अब यहाँ पे बीच पर क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 0 से लेकर 9 आ सकते हैं, तो ऐसे कितने नंबर बन जाएंगे, 10 नंबर बन जाएगा ना जी। तो सो प्रोबेबिलिटी आप इवेंट ई मान लीजिएगा, जैसे कि हमने पहले वाला और वाले क्वेश्चन में माना है। बार बार तो मैं करके दिखाऊंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप ही लोग कंप्लेन करते रहेंगे। तो पी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 to 9, यहाँ से 10 नंबर बन जाएंगे, तो 10 अपॉन टोटल कितना था 900,
ये 0 से 0 उड़ गया, 1/90। शानदार, ठीक है, हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। आप इसको रिवाइंड कीजिए, पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या सीख गए हैं तो खुद से ट्राई कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 तो अच्छा ट्रिग्नोमेट्री है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। आप लोग को भी ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत आसान लगता है कि नहीं जी? बहुत ही आसान है। वैल्यूज वाला ये तो क्वेश्चन ही है, इवेल्युएट वाला वैसे ही होता है क्वेश्चन। 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए सबकी बस वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो 2 इंटू √3/2 का स्क्वायर। अच्छा, tan 30 डिग्री बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर। अच्छा, सेक 45 डिग्री जल्दी जल्दी, √2, तो √2 का स्क्वायर, ठीक है ना, अच्छे से। अब क्या कर लेंगे, 2 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 3 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2। 2 से 2 खत्म हो गया बच्चों, तो 3/2 माइनस 1/3/2। देखिए इन दोनों का एलसीएम 6 हो जाता है, तो क्या करें हम 6 को नीचे ले लें, ठीक है। अब यहाँ पर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7/12। जल्दी से छाप लीजिए, जल्दी से छाप लीजिए, छापिए 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 छापिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पक्का हो गया। अब 23 नंबर क्वेश्चन हो गया, डन है, 7/12 आंसर आ गया। अब हम लोग अग्रसर होते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। जल्दी से 24 क्वेश्चन भी करना है, कोई वीडियो लंबा ना बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द पॉइंट ऑन दी, ध्यान से देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस विच इज एट डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 8, -5। आपको एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि √41 डिस्टेंस पर हो। किससे? ये वाला जो पॉइंटवा दिया है ना, कहाँ गया जी, ए जी, ढंग से पॉइंटवा क्या दिया है, 8, -5। तो हम लोग लिख लेंगे कि लेट पी मान लेते हैं, पी एक्स एक्सिस पर x, 0 ले लेते हैं, पी x, 0 बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is √41 डिस्टेंस फ्रॉम इसको b मान लेते हैं, 8, -5। तो देखिए ये एक लाइन खींच देता हूँ मैं, आपको अच्छा लगेगा, आपको विजुअलाइजेशन हो जाएगा, और तो कुछ नहीं, ठीक है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 41। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, √41 है, पी बी इक्वल टू √41, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे बच्चों, तो इसका भी रूट जो डिस्टेंस फार्मूला में आता है वो उड़ जाएगा ना, और ये 41 हो गया। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर x -8 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, -0 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 41। देखिए शानदार क्वेश्चन है। x² - 16x इतना कितना हो जाएगा, +64, 8 का स्क्वायर 64, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 41, ठीक है। x², मेरा थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट है बच्चों, तो इसको इधर लेकर आइएगा, तो 64 + 25 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 89, 89 में से 41 गया 48, तो 48 हो गया बच्चों इक्वल टू 0। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, सॉरी ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, तो 12x - 4x, हाँ 12 4 जा 48 होता है, 12 4 इक्वल टू 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, x हम कॉमन ले लेंगे, x - 12 -4, x - 12 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो x - 4 हो गया, क्योंकि x - 12 हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पे -4, तो एक साथ लिख देंगे इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, 4 या 12। हेंस रिक्वायर्ड जो पॉइंट था ना बच्चों, कि रिक्वायर्ड जो पॉइंट आपको पूछा था, दोनों वैलिड है, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, ठीक है, 4, 0 एंड 12, 0। कोई दिक्कत यहाँ तक आसानी से हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, 24 हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर डायरेक्ट, ठीक है, तो इसको हम लोग सफा चट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा वाला आया, हाँ बड़ा वाला चक्री आ गया। अब इसको हम लोग हटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो वीडियो को रिमाइंड कीजिए, और वीडियो को रिमाइंड करने के बाद, ठीक है, वहाँ पे पॉज बटन होगा, पॉज बटन कीजिएगा और फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं,
सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है बच्चों, सो डैट द पॉइंट ए बी एंड सी, तो हम मान लेते हैं कि लेट ए -5,6 बी 3,0 एंड सी 9,8 बी गिवन पॉइंट्स, है ना। अब मान लेते हैं कि ये आपको क्या बोला है कि आपको बताना, शो करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिस है तो दोनों साइड इक्वल, दो साइड इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो हम लोग एक डमी सा यहाँ पर आइसोसेलेस एक ट्रायंगल बना लेंगे, है ना। अब देखते हैं कि होता है कि नहीं। ये बी 3,0 और ये सी 9,8। तो सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, है ना, -5 -3, दोनों में से कैसे भी माइनस कर, यहाँ इससे कर दीजिए, इससे कीजिए, लेकिन दोनों में से अगर इससे कर रहे हैं तो इसी से कीजिएगा, x और y दोनों का, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। -5 -8 कितना, -3 तो कितना हो जाता है, -8 का स्क्वायर हो गया, है ना, प्लस 6 -0 तो 6 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 64 हो गया बच्चों, और प्लस 36 हो गया, ये हो गया √100, और √100 का वैल्यू 10 यूनिट्स, वाह। फिर BC का देखिए, BC 3 -9 कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 3 -9 -6 का स्क्वायर, है ना, प्लस 0 -8 कीजिएगा तो -8 का स्क्वायर, देखिए फटाफट हो रहा है, 36 प्लस 64, है ना, √100, ये कितना हो गया, 10 यूनिट्स, इसका भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग लास्ट कर लेते हैं, इक्वलेटरल तो नहीं है, ये चेक कर लेंगे क्योंकि दो तो इक्वल आ गया है। तो -5 -9 -14 का स्क्वायर हो गया बच्चों, और प्लस 6 -8 -2 का स्क्वायर हो जाता है, इसका स्क्वायर कितना होता है 14 का 196, माइनस का अगर इवन पावर है तो प्लस हो जाता है, और ये 4 हो गया बच्चों। तो 200 हो गया, 200 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2√10 यूनिट्स। तो देखिए दो साइड्स इक्वल हैं तो बोल दीजिएगा, लिख लीजिएगा, लिखवा देता हूँ, सिंस साइड ए बी इक्वल टू बी सी, हेंस द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन खत्म। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं तो आपको जरूर मिले। धन्यवाद।